जूनियर अकाउंटेंट को लेकर आपने एक सोशल मीडिया पर ट्वीट किया था, उसके बाद से ही लगातार एक गफलत की स्थिति बन रही है। एक क्लियर मैसेज उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, युवाओं तक, कि आखिर सोशल मीडिया पर उस पोस्ट का तात्पर्य क्या है। सीधा अभ्यर्थियों को ही आप बताइए कि वो बोनस अंकों वाला आखिर क्या मामला है, ताकि वो थोड़ा संतुष्ट हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि ये जूनियर अकाउंटेंट के बारे में नहीं था। ये एक आम जब मैंने एज ए चेयरमैन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, अलग अलग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह विजिट किया, दूसरे राज्य के बोर्ड में विजिट किया, तो मैंने पाया कि उनका जो फॉर्मूला है कैलकुलेशन का डिलीटेड क्वेश्चंस का वो अलग है हमसे। यानी कि हम डिलीटेड क्वेश्चन के ऊपर जो क्वेश्चन डिलीट होता है, मान लीजिए 100 में से एक क्वेश्चन डिलीट हुआ, तो उस मान लो उसका एक नंबर है हर क्वेश्चन का, तो उस एक नंबर को हम बाकी 99 क्वेश्चन में बांट देते हैं, बराबर बांट देते हैं। तो ये एक सिस्टम है जो हम फॉलो कर रहे हैं, वो अच्छा सिस्टम है। लेकिन कुछ दूसरे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर ऐसा नहीं करते। जो क्वेश्चन डिलीट होता है, मान लो एक क्वेश्चन डिलीट हुआ, तो बजाय 100 में से वो 99 से नंबर देते हैं, या फिर उस क्वेश्चन के मार्क्स सब बच्चों को दे देते हैं, या फिर उस एक नंबर को वो उन बच्चों को दे देते हैं जिन बच्चों ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। यानी कि अलग अलग मॉडल इसमें चल रहे हैं। तो जब हमने विजिट किया तो मैंने सोचा कि अच्छा होगा कि हम इस पर विचार करें और सोचें कि कौन सा सिस्टम अच्छा रहेगा, जिससे कि जो फेयर हो और सभी अभ्यर्थियों को उसमें फ़ायदा हो। और मेरा ये भी मानना है कि चूंकि ये क्वेश्चन जो डिलीट हुआ है वो हमारी गलती से हुआ है, बोर्ड की गलती से हुआ है, क्योंकि हमने क्वेश्चन अच्छे से नहीं बनाया और हमारी कमजोरी रही, तो उसका फ़ायदा सभी को मिलना चाहिए। तो इन विचारों से मध्य से हमने सोचा कि ऐसा करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने कमेटी बनाई है। कमेटी इस पर विचार करेगी और विचार करके फिर वो सजेस्ट करेगी कि हमारा जो करंट सिस्टम है वो चलना चाहिए या कोई नया सिस्टम लाना चाहिए। और कमेटी इस पर विचार करेगी कि वो कब से लागू होना चाहिए। तो यदि बच्चे अपने आप टेंशन पालना चाहते हैं, शायद उनकी हैबिट हो गई है कि बच्चे खुद ही सोच लेते हैं कि ये जूनियर अकाउंटेंट के लिए है, ये अभी लागू होगा, ये हम पर लागू होगा, इससे हमको नुकसान होगा। इतना सारा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अभी दिल्ली बहुत दूर है। मतलब मान के ये चलें कि अभी जो वर्तमान में भर्तियां प्रोसेस में चल रही हैं, ये उन पर लागू नहीं होगा। तो मैं आपको ऐसा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे कि कोई भी भर्ती को बच्चों को मौका मिले कोर्ट में ले जाने का। हम चाहते हैं कि बिल्कुल पारदर्शिता रहनी चाहिए, सिस्टम बिल्कुल अच्छा होना चाहिए और राज्य के हित में होना चाहिए, अभ्यर्थियों के हित में होना चाहिए। तो मैं दोबारा बोलना चाहूँगा कि बच्चे टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें, उनके हित में कार्रवाई की जाएगी। एक इसी को लेकर एक कुछ अभ्यर्थियों ने मेरे से सवाल किया था, उसका मैं जवाब जानना चाहूँगा। उनका ये कहना है कि ऐसी प्रणाली लागू करने से जिनके ज़्यादा अंक हैं उनके और ज़्यादा हो जाएंगे, जिनके कम हैं उनके और कम हो जाएंगे। ऐसा कुछ होगा इस सिस्टम को लागू करने से? नहीं, ऐसा नहीं है। इससे सिर्फ ये हो सकता है कि यदि हम डिलीटेड क्वेश्चंस के मार्क्स सबको बांट दें, तो जो एक हमारा होता है 40% मिनिमम कट ऑफ होना चाहिए ओवरऑल, या 35 कट ऑफ होना चाहिए हर पेपर के अंदर। तो उसके अंदर यदि ज़्यादातर डिलीट क्वेश्चन हो जाते हैं तो फिर बहुत सारे बच्चे नीचे छूट जाते हैं और कई सारी जो वैकेंसीज है पूरी भर नहीं पाती हैं। तो उसमें थोड़ा सहयोग मिल सकता है यदि हम सिस्टम अपनाएं। तो डिलीटेड क्वेश्चन के लिए बोनस मार्क्स देने से हो सकता है कि जो हमारी रिक्तियां हैं वो हम भर पाएँ, सिर्फ उसका ये फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये कहना कंप्लीटली अनुचित होगा या कंप्लीटली सही नहीं होगा कि उससे जो बच्चे अच्छे उनको फ़ायदा होगा, जो बच्चे खराब उनको फ़ायदा नहीं होगा। मेरे को लगता है जब हम बोनस मार्क्स सबको दे रहे हैं, सबको बराबर फ़ायदा हो रहा है।